सो हेलो माय प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप फाइन। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है और कुछ अलग तरीके से मुलाकात हो रही है ना। यूं हिला डरा ना। चलिए बच्चों, जो अब हम अपना जो पिछला लेक्चर था हमारा, उस लेक्चर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम यहाँ पर। और हमारा जो लेक्चर इस खत्म हुआ था फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया पर, तो अब हम बच्चों जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। बच्चों, जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एक नॉर्मल नेचुरल फिनोमिना है जो हर फीमेल प्राइमेट्स में होता है। प्राइमेट्स बच्चों कौन होते हैं? जो प्लेसेंटा वाले एनिमल्स होते हैं, जहां बच्चादानी जो प्लेसेंटा होता है। अगर प्लेसेंटा वाले एनिमल्स हों, जैसे इंसान हैं, मंकी हैं, एप्स हैं, इनमें हम बोलते हैं इन जानवरों को, इंसान समेत, प्राइमेट्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल की हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में बच्चों जो हमें मेन चीज पढ़नी होती है वो पढ़नी होती है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कब से स्टार्ट होती है और कब कब होती है। तो पहली चीज बच्चों, जब फीमेल पहुंच जाती है प्यूबर्टी को, कहा? प्यूबर्टी। जब फीमेल्स प्यूबर्टी रीच कर जाती हैं, प्यूबर्टी बच्चों क्या होता था हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि प्यूबर्टी होता था कि जब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जैसे फीमेल के अंदर ओवरी होगी, मेल के अंदर टेस्टिस होंगे, तो जब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फंक्शनल हो जाते हैं, जैसे एट द एज ऑफ फीमेल में बात करें रफली, तो ये सब अलग अलग किताबों में अलग अलग होता है। करीब 10 से 12 साल की एज पर आते आते फीमेल के जो ओवरीज होती हैं वो फंक्शनल हो जाती हैं। साथ ही साथ जो फीमेल के अंदर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसको आप बोलते हैं क्या? यूट्रस। क्या बोलते हैं हम? यूट्रस बोलते हैं। तो बच्चों ये जो यूट्रस होता है, कौन? जो यूट्रस है, जिसको हमने और क्या नाम दिया होता है? वोम नाम दिया होता है। वोम या यूट्रस, इसका नाम दूसरा होता है हिस्टेरा या फिर मिट्रा। बच्चों इसको हम हिंदी में कोख भी कहते हैं, कोख। ये जो यूट्रस है बच्चों, इसकी 3 मेन लाइनिंग हमने पढ़ी थी फीमेल के पार्ट्स में। फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया के पहले हमने जो पार्ट्स पढ़े थे, जो यूट्रस पढ़ा था, तो इसमें हमने पढ़ा था 3 मेन पार्ट्स के बारे में। वो पार्ट्स मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं। सबसे आउटर मोस्ट आप लोगों ने पढ़ा था पेरीमेट्रियम। फिर पढ़ा था हम लोगों ने बच्चों मायोमेट्रियम, इसका भी अपना फंक्शन होता है, पढ़ा था हम लोगों ने। और फिर हमने पढ़ा था बच्चों एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और बच्चों हमने पढ़ा था एंडोमेट्रियम। बच्चों जब हम बात करते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो मेन चेंजेस आते हैं, जो केमिकल बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से, वो जो चेंजेस आते हैं बच्चों वो आते हैं एंडोमेट्रियम वाली वॉल में। किसमें आते हैं? एंडोमेट्रियम वाली वॉल में आते हैं। साइक्लिकल चेंजेस होते हैं और वो चेंजेस क्या क्या होते हैं वो हम उसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। देखिए बच्चों, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल्स के अंदर, इसको हमने कुछ फेजेस में बांटा होता है। तो वो जो फेजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, वो मैं आपको इसको थोड़ा सिंपल वे में बताने के लिए बता रहा हूं कि 4 मेन फेजेस होते हैं बच्चों। हाउ मेनी? 4 मेन फेजेस आर देयर। ओके। तो पहला जो फेज होता है बच्चों, वो कौन सा फेज होता है उसके बारे में भी देख लीजिए कि जो पहला फेज होता है, जो पहला फेज होता है बच्चों, वो होता है हमारा मेंस्ट्रुअल फेज। कौन सा फेज होता है? मेंस्ट्रुअल फेज। दूसरा होता है बच्चों फॉलिकुलर फेज। तीसरा होता है बच्चों ओव्यूलेटरी फेज। और चौथा होता है ल्यूटियल फेज। इन 4 फेजेस के बारे में हमें पढ़ना होता है। जैसे सबसे पहला जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है बच्चों, मेंस्ट्रुअल फेज याद रखिएगा, ये शुरुआत के 3 से 5 दिन होता है। ये अल्फाज वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। फॉलिकुलर फेज जो होता है बच्चों, ये डे नंबर 6 से डे नंबर 13 तक होता है। फिर ओव्यूलेटरी फेज जो होता है बच्चों, वो होता है 14th डे पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ओव्यूलेटरी फेज। और बच्चों जो ल्यूटियल फेज होता है, ल्यूटियल फेज हमारा 15th डे से स्टार्ट होकर 28 या 29th डे तक चलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के। ये अल्फाज आपको मालूम होना चाहिए। तो 4 बच्चों मेजर फेजेस होते हैं। कौन कौन से फेजेस? मेंस्ट्रुअल फेज, उसके अलावा मेंस्ट्रुअल फेज के अलावा फॉलिकुलर फेज,
उसके अलावा ओव्यूलेटरी फेज, उसके अलावा बच्चों कौन, उसके अलावा होता है ल्यूटियल फेज। इनके बारे में हम अभी डिटेल देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला बच्चों मैं आपको यहाँ पर एनसीईआरटी के ये डायग्राम से बताता हूँ। ये मैंने आपके एनसीईआरटी का डायग्राम उठाया है। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है फीमेल के अंदर, इसके लिए कुछ हॉर्मोन्स होते हैं बच्चों। अगर आपको डायग्राम में ये हॉर्मोन्स का नाम दिख रहा हो एलएच और एफएसएच, और दूसरा बच्चों नाम दिख रहा होगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। और नीचे देखिए फेजेस लिखे हुए, पहला मेंस्ट्रुअल फेज है, दूसरा आपका कौन है फॉलिकुलर फेज है, तीसरा आपका ल्यूटियल फेज, सॉरी मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, और तीसरा आपका कौन सा था, आपका था तीसरा ओव्यूलेटरी फेज, और चौथा और लास्ट जो था आपका वो था ल्यूटियल फेज। ओके, तो बच्चों ये जो फेजेस हैं आपके, ये फेजेस किस तरीके से होते हैं फीमेल के अंदर, इन फेजेस के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, ये चेंजेस क्यों आते हैं, क्या वजह रहती है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहली चीज बच्चों, फीमेल के अंदर जो हमारा ब्रेन वाला पार्ट है, ब्रेन वाले पार्ट में हमारे पास होता है कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड बच्चों, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इस ग्लैंड का एक पार्ट होता है एडिनो हाइपोफाइसिस। बच्चों इस एडिनो हाइपोफाइसिस से दो मेन हार्मोन निकलते हैं, एक का नाम होता है एलएच और दूसरे का नाम होता है एफएसएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बच्चों ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, इन दोनों का जो अमाउंट होता है, ये दोनों का अमाउंट जो होता है बढ़ेगा, घटेगा, चेंज होगा। ये अल्फाज आपको मालूम होना चाहिए। देखिए सबसे पहली चीज जो हमने पहला फेज देखा था, उसका नाम था मेंस्ट्रुअल फेज। कौन सा फेज, मेंस्ट्रुअल फेज। तो बच्चों मेंस्ट्रुअल फेज होता क्यों है, मतलब ब्लीडिंग होती क्यों है। तो याद रखना जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है, मेंस्ट्रुअल फेज किस वजह से होता है, जब एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मात्रा घटती है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी से आ रहा है, जब ये घटेगा, इसका लेवल जब क्या होगा बच्चों, घटेगा। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। तो आप यहाँ ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, मैं आपको ये ब्लैक से दिखाता हूं। तो ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये आप देखिए, तो ये हार्मोन में लास्ट के महीने में, लास्ट के दिन में डिप हो रहा है। ये कौन सा हार्मोन है बच्चों, एलएच नाम का हार्मोन है। तो एलएच की मात्रा जैसे जैसे घटती है, तो याद रखना एलएच क्या करता है, ये आपको एक बॉडी दिख रही है कॉर्पस ल्यूटियम, इसके बारे में अभी डिटेल पढ़ेंगे। जैसे जैसे एलएच की मात्रा घटेगी, कॉर्पस ल्यूटियम का साइज भी क्या होता जाएगा, डीजनरेट, छोटा होता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आता है कि एलएच की मात्रा घटने की वजह से, बच्चों एलएच की मात्रा घटने की वजह से क्या होगा, याद कीजिए, एलएच की मात्रा घटने की वजह से क्या होता है, तो अल्फाज याद रखिएगा कि जो यूट्रस की वॉल होती है एंडोमेट्रियम, कौन सी वॉल, जो एंडोमेट्रियम नाम की वॉल होती है बच्चों, ये क्या हो जाती है, ये ब्रेक कर जाएगी। क्या कर जाएगी, एंडोमेट्रियम की वॉल बच्चों ब्रेक कर जाती है। अल्फाज याद रखिएगा, एंडोमेट्रियम की वॉल ब्रेक डाउन हो जाएगी। और एंडोमेट्रियम बच्चों ये वो वॉल होती है जिसमें ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भैया, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। तो एंडोमेट्रियम ये वो वॉल है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। बच्चों जब ये ब्रेक डाउन होगी तो ब्लड वेसल्स भी ब्रेक डाउन होंगे। यहाँ जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो स्पाइरल फॉर्म में पाए जाते हैं। तो जैसे ही वॉल ब्रेक डाउन होगी, ब्लड वेसल्स ब्रेक डाउन होंगे। जब ब्लड वेसल्स ब्रेक डाउन होंगे तो क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। और बच्चों वही फेज हमारा यहाँ शुरुआत में दिखाया गया है इस डायग्राम में। और वो कौन सा फेज है, जो हमारा मेंसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, मेंसिस। और यहाँ ब्लीडिंग दिखाई है, तो फीमेल के अंदर ये ब्लीडिंग होती है 3 से 5 दिन। ओके, ये अल्फाज आपको मालूम होना चाहिए। क्यों हुआ ये, बोलिए क्यों हुआ, ये हुआ बिकॉज ऑफ एलएच की मात्रा घटी। और बच्चों एलएच की मात्रा जो घटती है वो पिट्यूटरी से घटती है। और एलएच कम होने की वजह से क्या होता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, कॉर्पस ल्यूटियम का साइज घट जाएगा। जब कॉर्पस ल्यूटियम का साइज घटेगा, तो बच्चों मैं आपको एक चीज और बता दूं, कॉर्पस ल्यूटियम के साइज घटने की वजह से
जो प्रोजेस्टेरॉन नाम का एक हार्मोन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये रेड वाली लाइन से, इसकी मात्रा भी क्या होती है, इसकी मात्रा भी डिप करती है। और अल्फाज याद रखना, प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, कैसे करता है, यूट्रस की वॉल को क्या करेगा, यूट्रस की वॉल को मेंटेन रखता है, ताकि प्रेग्नेंट जो लेडीज हैं उसके अंदर यूट्रस में जो ब्लड वेसल्स हैं एंडोमेट्रियम में, उसकी क्या रहे, क्या रहे बच्चों, उसकी हेल्थ, उसकी वॉल की विड्थ, उस वॉल की थिकनेस बरकरार रहे। ओके, अल्फाज याद रखिएगा। तो प्रोजेस्टेरॉन क्यों घटा, कॉर्पस ल्यूटियम की मात्रा घट गई। कॉर्पस ल्यूटियम क्यों घटा, बिकॉज ऑफ वाई बता तनी क्यों घटा, बिकॉज जो एलएच की मात्रा थी वो हमारे ब्रेन से घट गई। तो बच्चों ब्लीडिंग होती है कितने दिन, ये आपको मालूम चल गया, ब्लीडिंग होगी 3 से 5 दिन, एनसीईआरटी की लाइन है ये। और इसी फेज को आप बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, और ब्लीडिंग को हम कभी कभी नाम दे देते हैं मेंसेस। ओके, अल्फाज याद रखिएगा। बच्चों अब बात करते हैं हम दूसरे फेज की, और उस फेज का नाम दे रखा है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज का दूसरा नाम एनसीईआरटी में दे रखा है प्रोलिफरेटिव। प्रो प्रोलिफरेटिव। प्रोलिफरेटिव का बच्चों क्या मतलब होता है, दोबारा से जन्म लेना, मतलब रीजनरेट होना। क्या होना, रीजनरेट होना। तो फॉलिकुलर फेज में बच्चों क्या होता है, फॉलिकुलर फेज में जो हमारा यूट्रस की वॉल थी जो टूट गई थी, वो क्या होगी, रीजनरेट करेगी। अब जाहिर सी बात है खुद तो रीजनरेट होगी नहीं, इसको रीजनरेट करने के लिए जो हार्मोन होता है वो होता है एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन, जो कौन सिक्रीट करता है, ओवरी सिक्रीट करती है। ठीक है, ओवरी के अंदर याद रखिएगा जो एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन है ये कैसे सिक्रीट होता है। तो ओवरी के अंदर बच्चों हमने पढ़ा था कि ओवरी जो होती है फीमेल की, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, ओवम पाए जाते हैं, और ओवम के ऊपर पाई जाती है फॉलिकल की लेयर जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। मैंने कौन सी लेयर दिखाई आपको, फॉलिकल की लेयर। फॉलिकुलर फेज में जो फॉलिकल्स होते हैं, कौन, जो हमारे कौन होते हैं भैया, फॉलिकल्स होते हैं। फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, और बच्चों ये जो डेवलपिंग फॉलिकल्स होते हैं ना, ये डेवलपिंग फॉलिकल्स होते हैं ओवम के ऊपर, ये डेवलपिंग फॉलिकल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, एस्ट्रोजन। और याद रखिएगा एस्ट्रोजन जो प्रोड्यूस होगा ये क्या करेगा, ये क्या करेगा भैया, ये हमारे यूट्रस की वॉल को रीजनरेट कराएगा। और ये जो फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है इन्हीं से एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होगा। ओके, याद रखिएगा। और एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस कराना है किससे, फॉलिकल से। और फॉलिकल पर कौन सा हार्मोन एक्ट करता है बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो अगेन कहां से आता है, ब्रेन से आता है। ब्रेन के भी कौन से पार्ट से आता है, पिट्यूटरी से आता है सर। ओके, वेरी गुड। बच्चों ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसने क्या किया, फॉलिकल का डेवलपमेंट कराया। फॉलिकल का डेवलपमेंट हुआ, फॉलिकल ने क्या किया, ओवरी के अंदर फॉलिकल ने एस्ट्रोजन रिलीज कराया। एस्ट्रोजन ने क्या किया भैया, हमारे एंडोमेट्रियम जो यूट्रस की वॉल है उसको रीजनरेट कराया। अब डायग्राम पर आ जाओ। तो आपको ये डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि जो हमारा फॉलिकुलर फेज है, जो ये फॉलिकुलर फेज दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए जो हमारा एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन की मात्रा हल्के हल्के बढ़ेगी। एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी, इस क्यों बढ़ेगी, जो आप फॉलिकल का डेवलपमेंट देख पा रहे हैं यहाँ पर, फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा तो हमारे पास जो ओवरी है वो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होगा। ये अल्फाज आपको मालूम होना चाहिए। और इससे क्या होगा, हमारी फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल का डेवलपमेंट हुआ, और फॉलिकल के डेवलपमेंट से क्या हुआ, जो अंदर ओवम है, ओवम भी क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दोनों, एक तो एलएच और एक दूसरा हार्मोन बच्चों एफएसएच, इन दोनों की मात्रा क्या होती है, फॉलिकुलर फेज में बढ़ती है। और जो बच्चों तीसरा फेज आता है, कौन सा फेज, जो थर्ड फेज होता है बच्चों, जो थर्ड फेज होता है, अगर हम थर्ड फेज की बात करें, फेज नंबर 3, तो फेज नंबर 3 होता है बच्चों कौन सा, ओव्यूलेटरी फेज। कौन सा फेज, ओव्यूलेटरी फेज। ये होता है 14वें दिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन 14th डे पर होता है ओव्यूलेटरी फेज। बच्चों ये वो फेज है जहां ओवम रिलीज होगा। वापस आइए डायग्राम पर।
जो हमारा ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा रब कर दूं। इसमें आप लोग देखेंगे कि जो हमारे पास ये कौन सा फेज दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, ये जो बिल्कुल सेंटर 14वें दिन कौन होता है, जो मैच्योर फॉलिकल जिसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, ये रप्चर होगा। ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये रप्चर हो रहा है। और बच्चों ये जो रप्चर होगा, ये रप्चर होगा तो ओव्यूलेशन होगा, मतलब ओवम का रिलीज होगा। ओवम रिलीज होता है कौन से दिन? 14वें दिन ओवम रिलीज होता है ओव्यूलेटरी फेज में। कब? जब मैच्योर फॉलिकल, जो ग्राफियन फॉलिकल नाम होता है, क्या नाम होता है बच्चों? ग्राफियन फॉलिकल। ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है कि ड्यू टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यू टू एलएच सर्ज, एलएच की मात्रा बढ़ना, ड्यू टू एलएच सर्ज, एलएच की मात्रा बहुत हाई होना। आप डायग्राम में देख पा रहे थे अभी, एलएच की मात्रा एफएसएच की दोनों की ज्यादा होती है, लेकिन किसकी ज्यादा है? डायग्राम देखिए, किसकी ज्यादा है? एलएच की ज्यादा है या एफएसएच की? आप ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर सर एलएच की मात्रा ज्यादा है विद रेस्पेक्ट टू एफएसएच। तो एलएच का ज्यादा पीक बनता है, और यही रीजन बनता है किसके लिए? ओव्यूलेशन के लिए। किसके लिए बच्चों? ओव्यूलेशन के लिए, याद रखिएगा। तो एलएच सर्च की वजह से ओव्यूलेशन होगा। और क्या होगा? ओव्यूलेशन हो गया तो जो फॉलिकल बचेंगे टूटे फूटे, जो हमारे कौन, जो रप्चर्ड, कौन भैया? जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल होते हैं, रप्चर्ड, कौन? जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल होते हैं। ओवम रिलीज हो गया 14वें दिन पर। जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं बच्चों, ये कन्वर्ट होते हैं किसमें? एक येलो कलर की बॉडी में, उसका नाम होता है कॉर्पस ल्यूटियम। क्या नाम होता है? कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम का बच्चों काम होता है, ये सिक्रीट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन, और बच्चों पी से प्रोजेस्टेरॉन, पी से प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। प्रेगनेंसी को कैसे? जो यूट्रस की वॉल होती है उसकी हेल्थ को बरकरार रखता है कौन? प्रोजेस्टेरॉन। कौन? प्रोजेस्टेरॉन करता है। अल्फाज याद रखिएगा, कौन? प्रोजेस्टेरॉन होता है बच्चों। ओके, तो प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। और प्रेगनेंसी कैसे मेंटेन होती है? जो यूट्रस की वॉल है उसे मेंटेन रखोगे, प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी। तो 14 दिन तक ये वॉल मेंटेन रहती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, जो नेक्स्ट 14 दिन है, 14th डे के बाद जो अगले 14 दिन, मतलब 28 तारीख तक, 28वें दिन तक ये चीज रहती है। इसको मेंटेन करने वाला कौन? प्रोजेस्टेरॉन होता है। अल्फाज याद रखिएगा। ओके, तो ये कौन से फेज में होता है? ये लास्ट जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है, ये कौन से फेज में तैयार होता है? तो ये बच्चों, तो ये हमारे कौन से फेज में तैयार होता है? ल्यूटियल फेज में, जो हमारा चौथा फेज होता है, ल्यूटियल फेज। तो चौथा फेज बच्चों, जो ल्यूटियल फेज है, उस फेज में रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म होते हैं कॉर्पस ल्यूटियम में, जो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। तो आप देखिए, डायग्राम में वापस आइए तो आपको डायग्राम पर पता चलेगा। मैं पीछे वापस डायग्राम पर लाता हूँ। इस डायग्राम में देखिए कि 14वें दिन के बाद ये आपको दिखाई दे रहा होगा, येलो कलर की बॉडी, कॉर्पस ल्यूटियम तैयार होता है। और देखिए प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। हल्के हल्के कॉर्पस ल्यूटियम का साइज छोटा होता जाता है, बिकॉज एलएच की मात्रा दोबारा से क्या हो रही है? घटती जाएगी। तो कैसे कैसे? जैसे जैसे आपका कॉर्पस ल्यूटियम का साइज घटता जाएगा बच्चों, क्या होगा? वैसे वैसे ही क्या होगा? वैसे वैसे ही हमारा प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा घटती जाएगी। और लास्ट में क्या होगा? 28वें दिन तक आते आते प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि हमारा यूट्रस की वॉल वीक हो जाएगी, वो मेंटेन नहीं रख पाएगा, और यूट्रस की वॉल दोबारा ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो दोबारा से वो मेंस्ट्रुअल साइकिल और वो ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ये अल्फाज आपको मालूम होना चाहिए। ओके बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। अच्छा, अब हम कुछ बात करते हैं कुछ एक जनरल टर्म्स की। वो जनरल टर्म्स बच्चों क्या होते हैं? ये दो टर्म्स आपसे पूछे जाते हैं। एक होता है बच्चों मीनार क्या होता है, और दूसरा बच्चों के मीनोपॉज क्या होता है।
एक मिनार्च और एक बच्चों मिनोपॉज। मिनार्च बच्चों होता है कि जब फीमेल के अंदर जब वो प्यूबर्टी को पहुंच जाती हैं, तो जो पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसको आप बोलते हैं मिनार्क। और जब फीमेल 45 से 50 साल की एज को पहुंच जाती हैं, उस वक्त मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट हो जाती है और स्टॉप हो जाएगी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप जब होती है एट द एज ऑफ 45 टू 50 ईयर्स, उसको आप बोलते हो मीनोपॉज। उसके बाद अब फीमेल नॉर्मली माँ नहीं बन सकती। अल्फाज याद रखिएगा, नॉर्मली माँ नहीं बन सकती, अल्फाज याद रखिएगा। अच्छा, अगर 45-50 साल के पहले की एज तक अगर फीमेल को कहीं बीच में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही है, ये किसका इंडिकेशन होता है कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही है, इसका मतलब है या तो फीमेल प्रेग्नेंट है, या फिर उसकी हेल्थ, जो मेंटल हेल्थ है, या किसी मेंटल ट्रॉमा में है, या कोई फिजिकल हेल्थ की कोई इशू है उसको, तब फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है। ओके, अल्फाज याद रखिएगा। एक बीमारी भी होती है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। अगली क्लास में पूछूंगा मैं आपसे कि वो कौन सी बीमारी है जिसमें फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती ही नहीं है। हिंट दे देता हूँ, एक क्रोमोसोमल बीमारी है बच्चों। ओके, आई होप आपको ये मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ आया होगा। अगली क्लास में बच्चों हम बात करेंगे अगले टॉपिक पर, और तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।